हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी समस्याएं क्यों इतना ज्यादा बढ़ जाती हैं? हमारे मन के अंदर कोई विश होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, चाहे आप कितनी भी मेहनत करें। ये और बात है कि ठीक है, आप हनुमान जी के शरण में जाएंगे क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है तभी हम मनाने के लिए और भगवान से अपना रोना रोने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं और हमारी मनोकामनाएं जो है पूरी नहीं हो पा रही, कि कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जिससे आप घिरे हुए हैं। और जब तक वो नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं हो जाती तब तक कोई काम हमारे जीवन में बन नहीं पाता। अब इस नकारात्मकता को लात मारने का सबसे जबरदस्त उपाय यही है कि महाबली हनुमान जी की शरण में जाए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ। जब हनुमान जी की पूजा आप करें उस समय आप प्रयत्न कीजिए कि देखिए, मन आपको भटकाएगा लेकिन आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो उसके साथ में लड़ाई नहीं करनी, उसको निकल जाने देना है, उसके अंदर रस नहीं लेना है। बस इतना ही काफी है। जब हनुमान जी की पूजा करें उस समय आप पूरे पवित्र होकर बैठे और साफ आपके कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो नहा धो लिए और आपने बासे कपड़े पहन लिए जो मैले कुचे हैं, नहीं, कपड़े भी आपके साफ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद में आप पूजा कीजिए। पूजा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे अति उत्तम रहेगा। अगर आप रात्रि में भी पूजा कर रहे हैं, 9 बजे से पहले अगर आप पूजा कर रहे हैं तो भी आपको नहा धोकर ही बैठना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखिए कि आपने स्नान तो कर लिया लेकिन फिर भी आपको टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ गया, तो वो अपवित्रता है। जब हमारे को अपने जीवन के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कुछ सुधार चाहिए, और वो भी हम हनुमान जी से मांगने के लिए जा रहे हैं जो परम भागवत हैं, तो कम से कम हम अपने आलस्य का थोड़ा बलिदान दे सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हमने अपने आलस और नींद का बलिदान दे दिया उस दिन हमारे उपाय अपने आप कारगर हो जाए। अब आपको करना क्या है कि आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के सामने आप बैठ जाइए, संकल्प लेकर गणेश जी का नाम लीजिए और थोड़ी देर अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। जब तक मन शांत नहीं होता तब तक आप श्री राम जय जय राम का जो है उद्घोष करते रहिए। क्योंकि देखिए, अगर पानी के अंदर पत्थर मारा है और उसके अंदर लहरें उठ रही है, वहां पर आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते। लेकिन अगर वही पानी शांत है तो आप उसमें अपना चेहरा देख सकते हैं। जो लहरों वाला पानी है वो पीने के लायक नहीं है, लेकिन जब वही लहरें शांत हो जाती हैं, गंदगी नीचे बैठ जाती है, तो वही पानी पीने के लायक हो जाता है। कहने का सीधा सा अर्थ है, जब तक आपके मन के अंदर ये जो विचार रूपी तूफान उठे हुए हैं, जब तक आप इनको शांत नहीं कर लेते, आपको अपना लक्ष्य साफ सुथरा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद में आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, उनसे कहिए कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। मैं नहीं कह रहा कि इस समय आपको अपनी ढेर सारी इच्छाएं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा लेकर चलना है, एक समस्या को लेकर चलना है। और जब अगर आप इसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप इस उपाय को अभी कर लीजिए। लेकिन अगर किसी मनोकामना को पूरा आप करना चाहते हैं, वर्षों से आप अटके हुए हैं, तो फिर मंगलवार का इंतजार कर लीजिए। क्योंकि मंगलवार जो है महाबली हनुमान जी उसके अधिष्ठाता देवता है, और मंगल ग्रह जिसका सुधर जाता है, आप ये मानकर चलिए कि उसके जीवन में धीरे धीरे से सुधार होने लगते हैं। उसके अपना बस जवान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो फिर बड़े बड़े लोगों के सामने सिर्फ मुस्कुराकर ही लोग सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, आप मुस्कुराएंगे दूसरा लोग सरेंडर कर देगा, लेकिन अगर आप कुछ बोलेंगे तो वहां से फिर बुलिंग शुरू हो जाए। आपको करना क्या है, आप हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, उनका स्मरण करते हुए 11 हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। और हर पाठ के साथ में आप प्रयत्न कीजिए कि अपनी मुट्ठी में एक लौंग लेकर और सामने एक दीवला रखकर आप उसमें थोड़ा कपूर रखिए, उसे प्रज्वलित कीजिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ आप पढ़ रहे हैं, पूरे आप सेंट्रलाइज हैं, आप फोकस्ड हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पाना क्या है, और आपने वो जो लौंग है उसके अंदर आपने छोड़ देना। इसी तरीके से 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वो लौंग छोड़ देना। जब ये कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद में आपको एक अलग साफ सुथरा दीवला लेना है, उसमें थोड़ा सा कपूर रखना है, उसके अंदर 2 लौंग रखनी है और हनुमान जी के नाम की आरती करनी है। आरती कीजिए हनुमान अल्लाह की, दुष्ट दलन रघुनाथ की। लेकिन एक बार मैं बता दूं, हनुमान जी की आरती आप सिंगल मत कीजिए। सबसे पहले आप गणेश भगवान की आरती कीजिए। गणेश भगवान की आरती के बाद में आप
हनुमान जी की आरती कीजिए, गणेश भगवान की आप आरती, जैसे जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है, लेकिन कोई भी पूजा जब की जाती है तो दीपक प्रज्वलित किया जाता है। आपने चाहे तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित किया है, अगर दुश्मनों से परेशान है और आपने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित किया है, तो जो भी आपने दीपक प्रज्वलित किया है उस दीपक से आपने हनुमान जी गणेश भगवान की आरती कर ली, और उसके बाद में आपको दूसरे दीपक में कपूर रखकर 2 लौंग डालकर आपको हनुमान जी की आरती उतारनी है। इतना ध्यान रखें, आरती के दौरान दीपक बुझना नहीं चाहिए, आपको उसके अंदर और कपूर डालते रहना चाहिए। अब कपूर और लौंग का आखिर मतलब क्या होता है? दरअसल कपूर जो है वो नकारात्मकता को दूर करती है, वातावरण को शुद्ध करती है। जब नकारात्मकता दूर होती है तो वहां पर सकारात्मकता के आने के लिए स्थान बनता है, और जब वातावरण शुद्ध होता है, महक जाता है, उस समय आप खुद आजमा कर देखिएगा कि जब मन प्रसन्न होता है, कोई भी अच्छी सी सुगंध आ जाए, आपके सर में कितना भी दर्द हो, चाहे माइग्रेन पेन हो रहा हो, आपने जरा सा कुछ अच्छी सी सुगंध ली तो आपको अच्छा फील होता है। दूसरा, लौंग। लौंग जो है वो नकारात्मकता को भगाता है, और साथ में ही वो बहुत जल्दी एनर्जी को फ्लो करवाता है, और ये सीधा हमारे देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम माता रानी की पूजा करते हैं तो वहां पर लौंग का भोग जोड़े में लगाया जाता है। कहने का सीधा अर्थ है कि नकारात्मकता को खत्म करने के बाद में हमने सीधी अपनी प्रार्थना को भगवान तक अगर पहुंचाना है तो हमने लौंग का इस्तेमाल किया। इससे जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो कहा जाता है कि कपूर शीतल होता है, लौंग गर्म होती है। जब हम दोनों को मिला देते हैं तो राहु और केतु बैलेंस हो जाते हैं, वो अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। उसी तरीके से पितृ दोष शांत हो जाता है, कोई वास्तु दोष है वो शांत हो जाता है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है वो शांत हो जाता है। कहने का ये अर्थ है, ये छोटा सा प्रयास करके आप अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। करके देखिए और उसके बाद में फिर चमत्कारों पर आपको विश्वास हो जाएगा। ऐसा आपको करना कितने दिन तक है? ऐसा कम से कम आप 21 दिन लगातार कीजिए। जिस दिन आप शुरू करें उसके बाद में आप 21 दिन लगातार करें। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने अगर मंगलवार से शुरू किया है और आप लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो आप 21 मंगलवार तक कीजिए। लेकिन जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना ही ज्यादा कारगर होगा, लेकिन उतना ज्यादा आपको बलिदान देना होगा अपने सुखों का, अपने जो नकारात्मक विचारों का। और जब आप करेंगे 1-2 मंगलवार में आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि जब दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर से फीलिंग आने लगती है। जब अंदर से ऐसा फीलिंग आने लगी, पहले तो आप उदास रहते थे अब आप खुश रहने लगे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको फील हो जाना चाहिए कि हनुमान जी अब अपना चमत्कार दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें। स्वार्थ की भावना रखकर ऐसा ना हो कि आप इसे अपने पास रख लें, हो सकता है किसी और को इस वीडियो की आपसे ज्यादा जरूरत हो। तो कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।